दोस्तों खलील राउंडरी की कोच ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक परफेक्ट गेम प्लान है एलेक्स परेरा को हराने का, जो कि अभी तक कुछ समय से अनडिफीटेड चल रहे हैं। जैसे कि मेरे स्टूडेंट मिराब डिवेलिसविली ने भी हराया था सुगर्सिनो मेली को, तो उसी प्रकार खलील राउंडरी भी बीट कर सकते हैं एलेक्स पोर्टेंट परेरा को। खलील राउंडरी की कोच ने यह बताया कि जैसे कि सोनो मेली भी अनडिफीटेड लग रहे थे कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, तो मेरे स्टूडेंट मिराब डिवेलिसविली ने इनको हरा दिया। तो हमारे पास एक परफेक्ट गेम प्लान है हर एक फाइटर के लिए, एंड खलील राउंडरी भी एलेक्स पोर्टेंट परेरा को डिफीट कर देगा UFC 307 के मेन कार्ड में। दोस्तों ये सब खलील राउंडरी के कोच ने एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू के दौरान बोला था। खलील राउंडरी के कोच ये भी कहते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि सुगर्सिनो मेली बिल्कुल अनडिफीटेड लग रहे थे कि उनको हरा ही नहीं सकता, कि वो एक एब्सोल्यूट स्ट्राइकर है, जो कि सही बात है। बट हर किसी के गेम प्लान में होल्स होते हैं, लेयर बाय लेयर होल्स होते हैं, एंड ऑनियन की लेयर बाय लेयर निकालने पे उन होल्स का पता चलता है। जैसे कि हमने गेम प्लान ब्रेक डाउन किया था सुगर्सिनो मेली के खिलाफ। खलील राउंडरी के कोच ने ये भी कहा कि जैसे मिराब एक ग्रैपलिंग अप्रोच लेके गए थे फाइट करने एंड चैंपियन बन गए थे, बट डेफिनेटली जो खलील राउंडरी है वो ऐसी अप्रोच लेके नहीं जा सकते। वो एक एब्सोल्यूट स्ट्राइकर है, स्ट्राइकिंग में ही अपनी एबिलिटी ढूंढेंगे, एंड मैं भी खलील के साथ इन चीजों पे काम कर रहा हूं। राउंडरी के कोच ने ये भी कहा कि डेफिनेटली एलेक्स पोर्टेंट परेरा के पास एक स्टोन हैंड्स है, एंड परेरा की किकिंग एबिलिटी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो एब्सोल्यूट फर्स्ट क्लास है। एलेक्स परेरा अपनी फाइट के दौरान अपने अपोनेंट को लुभाता है एंड ये दिखाता है कि मैं गलती कर रहा हूं, तो मुझे आओ और मुझे टेक डाउन कर लो, एंड वहीं पे उसका अपोनेंट गलती करता है, एलेक्स परेरा उसे TKO कर देता है। एंड जब अपोनेंट खड़ा उठता है तो कैनवास से देखता है कि दुनिया बदल चुकी है, बट डेफिनेटली हम एलेक्स परेरा के इस जाल में फंसने नहीं वाले। हम एक परफेक्ट गेम प्लान बना के एलेक्स परेरा को बीट करने जा रहे हैं UFC 307 में। दोस्तों आपकी क्या राय है, खलील राउंडरी एलेक्स परेरा को UFC 307 में नॉकआउट कर सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं UFC हेवीवेट फाइटर जॉन जोन्स के बारे में। जॉन जोन्स UFC हेवीवेट डिवीजन के चैंपियन हैं। जॉन जोन्स ने फ्लोयड मेवेदर को एक चैलेंज किया कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, चाहे बॉक्सिंग हो चाहे MMA हो, मैं तुम्हें हर जगह से हर्ट कर सकता हूं। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन जोन्स ने यह कहा कि फ्लोयड मेवेदर को सोचना चाहिए दोबारा अपने MMA डेब्यू के बारे में, क्योंकि MMA में सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं होती, बॉक्सिंग के अलावा ये एक मिक्स मार्शल आर्ट है। इसमें पंचेस, किक्स, हेड किक्स, स्विच हेड किक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बॉक्सिंग में कंप्लीटली नहीं होती हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा MMA फाइटर में एंड एक बॉक्सर के बीच में। जॉन जोन्स ने यह कहा कि डेफिनेटली मैं फ्लोयड मेवेदर का फैन हूं, बट उन्हें ट्राई करना चाहिए, MMA में डेब्यू करना चाहिए एंड फाइट करनी चाहिए जॉन बोन जोन्स से। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट के बारे में। इस्लाम महाचेव को हैंड इंजरी हो गई थी डस्टिन पोरियर के साथ फाइट करते समय, जिसके बाद इस्लाम महाचेव इस ईयर के एंड तक भी फाइट में रिटर्न नहीं कर पाएंगे। खबीब ने यह कहा कि इस्लाम महाचेव नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 में फाइट कर सकते हैं। बात फाइट की कर रहे हैं तो इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होने वाला है? खबीब ने इस्लाम महाचेव के रिटर्न पे जो फाइटर उनके साथ फाइट करेगा उसके बारे में ये कहा कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूं। जब इस्लाम महाचेव की फाइट नेक्स्ट ईयर UFC 2025 में होगी तो UFC खुद ही अनाउंस कर देगी इस्लाम महाचेव का नेक्स्ट अपोनेंट। आई थिंक इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट हो सकती है अरमान शाहरुखियन, क्योंकि अरमान शाहरुखियन काफी लंबे समय से एक टाइटल शॉट की डिमांड कर रहे थे UFC से, तो डेफिनेटली अरमान शाहरुखियन फाइट करने जा रहे हैं इस्लाम महाचेव से जनवरी 2025 में। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं डिमिट्रियस जॉनसन DJ के बारे में। DJ ने क्या कहा है जॉन जोन्स के बारे में अपने बारे में? डिमिट्रियस जॉनसन ने ये क्लेम किया कि माइकल जॉर्डन ऑफ MMA मैं हूं डिमिट्रियस जॉनसन, ना कि जॉन बोन जोन्स। जॉन जोन्स डेफिनेटली एक ग्रेट फाइटर है, बट जॉन बोन जोन्स माइकल जॉर्डन ऑफ MMA तो डेफिनेटली नहीं है। जॉन जोन्स ने डेफिनेटली बहुत सारी चीजें की है MMA के लिए, बट जॉन जोन्स ने अपने स्किल सेट में कुछ उतना इंप्रूवमेंट नहीं किया है फाइट बाय फाइट, जो कि मैंने किया है डिमिट्रियस जॉनसन ने। डिमिट्रियस जॉनसन ने ये कहा कि जैसे माइकल जॉर्डन एक स्टार बास्केटबॉल के आइकॉन में से एक उन्हें माना जाता है, बट डेफिनेटली उन्होंने अपनी स्किल्स में हर मैच के बाद इंप्रूवमेंट दिखाया, जैसे कि मैंने दिखाया है अपने जब मैं फाइट करता था अपनी फाइटिंग टाइम पे, बट शायद जॉन जोन्स ने उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से मैं ये मान सकता हूं कि माइकल जॉर्डन ऑफ MMA डिमिट्रियस जॉनसन है, ना कि जॉन जोन्स। दोस्तों आपकी क्या राय है DJ की इस बात पे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं एलेक्स परेरा को लेके बहुत सारे रूमर्स थे मिडिल वेट में फाइट करने के बारे में, उस पे एलेक्स परेरा ने बात की है। इंटरव्यू में एलेक्स परेरा ने यह कहा कि डेफिनेटली मैं रिटर्न कर सकता हूं मिडिल वेट में ड्रिकस डुप्लेसिस के साथ टाइटल फाइट में, एंड मैं एक दो फाइट के लिए मिडिल वेट में रिटर्न नहीं करूंगा, मैं डेफिनेटली बहुत सारी टाइटल फाइट करने जा रहा हूं मिडिल वेट कैटेगरी में। एंड एलेक्स परेरा शायद मिडिल वेट कैटेगरी के साथ साथ ही लाइट हेवीवेट कैटेगरी में फाइट करना जारी रखेंगे, दोनों कैटेगरी में फाइट करना चाहते हैं एलेक्स परेरा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एलेक्स परेरा लाइट हेवीवेट कैटेगरी से शिफ्ट हो सकते हैं मिडिल वेट कैटेगरी में, एंड क्या एलेक्स परेरा टाइटल फाइट जीत सकते हैं ड्रिकस डुप्लेसिस से? दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखें। मिलते हैं UFC इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स की किसी नई वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।